सुप्रीम कोर्ट के नव मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। जीओआई ने मुखालफत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 8 से 1 हुई। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बाइकआउट किया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का उहदे का आखिरी रोज होगा। कौमी असम्बली इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास का आठ निकाटी एजेंडा जारी कर दिया गया। जनरल सेल टैक्स इकट्ठा करने में गबन के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस। कानूनी मामलात अथॉरिटी बिल 2024 की मंजूरी। CSA 2023 के इम्तहानात के नताइज जारी न होने के खिलाफ नोटिस और सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक एजेंडे में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त की समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। अदालत ने पटिशन खारिज कर दी। रिमार्क्स इस तरह की पटिशन से आम सालीन का नुकसान होता है। ऐसी पटिशन में सारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 86,902 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की माशी शरही मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने लगे। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। बाज़ इलाकों में बिजली बिल घरों के किराए से ज्यादा आने लगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू कहा कि सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ हो रही है। चीन से कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हुई। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी आइंदा बरस जनवरी, जबकि तलाक आइंदा 1 जुलाई से होगा। और इसराइली फौज का हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। वो हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न है। इसराइल ने दावा किया कि 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।